गाइस 6 चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपको कनाडा आते ही लैंड करते ही जितना जल्दी पॉसिबल हो जाए उतना जल्दी करनी है। चाहे आप स्टडीज के लिए कनाडा आ रहे हैं या आप जॉब के लिए कनाडा आ रहे हैं, बट जब भी आ रहे हैं आप, चाहे ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं या आने वाले हैं, तो ये 6 चीजें याद रखिएगा। ये 6 की 6 चीजें बहुत जल्दी आपको करनी है, वरना बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं यार आज का वीडियो शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everybody, this is Sharik Bakshi and welcome to my YouTube channel guys। तो स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में यार। तो भाई मैं आज आप लोगों को 6 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपको कनाडा लैंड करते ही करनी है। ठीक है, तो पहली चीज जो है वो आपका है सिन नंबर। सिन नंबर क्या होता है? आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है कनाडा में, जो कि 9 डिजिट का नंबर होता है। ये आपको सर्विस कनाडा से लेना होता है। आप एयरपोर्ट आते ही ले सकते हैं, बट अगर तब टाइम नहीं मिले तो आप कोई भी जो आपके एरिया में पास में सर्विस कनाडा होगा वहां से ले सकते हैं। ये सिन नंबर आपका काम आएगा जब आपको जॉब मिलेगी, तब आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आपको बैंक अकाउंट खोलना है उसके लिए जरूरत पड़ेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट की स्कीम अवेल कर रहे हैं उसके लिए जरूरत पड़ेगा। और कल को जब आप टैक्सेशन करेंगे, अपने टैक्सेस फाइल करेंगे, उस टाइम पे भी आपको सिन नंबर जरूरत पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जितना जल्दी हो सके सबसे पहले सिन नंबर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है आपको लेना है अपना बस पास। ठीक है, बस पास और प्रेस्टो का कार्ड। ठीक है, ये दोनों चीजें आप ले सकते हैं क्योंकि बस पास आपका डिजिटल ही होगा, प्रेस्टो का कार्ड आपका फिजिकल कार्ड आएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ प्रेस्टो का कार्ड कैसा होता है। सो बेसिकली बस पास जो है आपको, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो नॉर्मली आपको कॉलेज की तरफ से बस पास मिल जाता है। बट इन केस लेट्स से आपको नहीं मिल रहा है बस पास, तो आपको बस पास लेना बहुत जरूरी है। चाहे आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, जैसे मैं डरम रीजन में रहता हूँ तो मैंने डीआरटी का पास लिया, डरम रीजन ट्रांजिट पास। ठीक है, तो उसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। मंथली मंथली पास आपका $129 के करीब पड़ता है, जो कि सस्ता हो जाता है क्योंकि जब आप कॉलेज जा रहे हैं या आप काम पे जा रहे हैं और आपको मल्टीपल ट्रैवल करना है, आपको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार बसेस लेनी है, तो उसके लिए बेटर रहता है कि आप बस पास ले लें। क्योंकि पर जो आपका पर फेयर जाता है, पर ट्रैवल फेयर जाता है वन साइडेड, वो आपका 3.5 to $4.5 के अराउंड जाता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप बस पास ले लो। अगर आप कॉलेज में है तो सेमेस्टर वाइज भी पासेस मिलते हैं जो कि और ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, डिस्काउंट में मिलते हैं। एंड ये आपका आता है प्रेस्टो का कार्ड। ठीक है, ये प्रेस्टो का कार्ड आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, शॉपर्स, ड्रग मार्ट, हर जगह यहाँ पे वहां पे मिलता है। $4 का एक कार्ड मिलता है, $4 के चार्जेस है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको अपना मोबाइल में ऐप में डाउनलोड करके आप कार्ड को लिंक कर सकते हैं एंड वहां से इसमें आप मनी लोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब डिजिटल वॉलेट रहता है, उसमें आप पैसे डाल सकते हैं। प्रेस्टो कार्ड आपको इसलिए चाहिए क्योंकि जो आपका बस पास होगा, जैसे डीआरटी का पास होगा, वो सिर्फ डीआरटी पे चलेगा। तो वो डरहम रीजन की जो ट्रांजिट बसेस है उन्हीं पे चलता है। बट अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और एरिया में जा रहे हैं, आप अगर स्कारब्रो साइड से जा रहे हैं, आप टोरंटो जा रहे हैं या मिसिसागा जा रहे हैं, वहां पे वो डीआरटी नहीं चलेगा, या आपके जो रीजन का पास है जरूरी नहीं है वो वहां पे चलेगा। प्रेस्टो कार्ड ऑल ओवर कनाडा हर जगह चलता है। तो इसमें आप जब मनी लोड करते हैं तो आप कहीं पे भी टैप कर सकते हैं। किसी भी डिफरेंट ट्रांजिट की जो बसेस जाती है, ट्रेन जाती है, ट्रैम्स जाती है टोरंटो में, टीटीसी, तो आप हर एक जगह आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, गो ट्रेन जाती है सिटी टू सिटी, तो हर जगह ये आपका कार्ड चलेगा। आप इसमें पासेस भी लोड कर सकते हैं, इसमें आपके वीकेंड पासेस आते हैं। जैसे गो ट्रेन पे वीकेंड का पास आता है, सैटरडे संडे को आप वो यूज कर सकते हो, $10 का आता है। आप गो ट्रेन में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। सो प्रेस्टो कार्ड जरूरी लेना, बस पास जरूरी लेना। अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, स्टडीज के लिए आ रहे हो, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। मेरे को भी अपने कॉलेज की तरफ से पास मिल गया था, बस पास। तो वो अनलिमिटेड पास ही होता है, वो आपका एक्चुअली फीस में इंक्लूडेड होता है, तो वो ले लेना। बट मेक श्योर दैट यू हैव अ बस पास और यू हैव अ प्रेस्टो कार्ड। सिर्फ $4 का आता है, तो डोंट थिंक ऑन इट। ठीक है, तो ये ले लेना। अब बात करते हैं तीसरी चीज की जो आपको कनाडा आके करनी है, वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका सिम कार्ड। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कैरियर्स हैं। आपका रॉजर्स हो गया, बेल हो गया, फाइडो हो गया, तो काफी सारे कैरियर्स है सिम के लिए। बट मैं सजेस्ट करूंगा रॉजर्स का या बेल का ले लीजिए सिम। ठीक है, आपका जो मंथली प्लान रहता है वो अराउंड $45 $55 के अराउंड रहता है, और साथ में आपको सेटअप के चार्जेस देने पड़ते हैं। इट इज यूजुअली अराउंड $75, वो वन टाइम फीस होती है। बट आपको वो डिस्काउंट के साथ वापस आता है। तो डिस्काउंट कैसे वापस आता है? आपको नेक्स्ट 6-7 महीने के लिए 10-10
$10 का या $12 का डिस्काउंट मिलता है हर बिल अमाउंट पे, तो आपका 6-7 महीने में वो $75 $70 वापस आ जाता है। ठीक है, तो बेसिक प्लान आपका $45 $55 का रहता है, डिपेंडिंग ऑन क्या ऑफर चल रहा है, उससे सस्ता भी हो सकता है। मैंने तो $25 का ले लिया विद ऑटो पे डिस्काउंट। ऑटो पे डिस्काउंट में क्या होता है कि आपको, अगर आप ऑटो पे अपने क्रेडिट कार्ड पे लगा के रखते हैं बिल का, तो उससे आपको एक्स्ट्रा $10 भी ऑफ मिलते हैं। तो वो आपका हमेशा के लिए, जब तक आप प्लान चला रहे हैं। ठीक है, तो रॉजर्स का ले लीजिए या बेल का ले लीजिए, तो बट सिम कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो इन्हीं में से ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से बेस्ट है रॉजर्स, तो आप देख लीजिए कौन सा आपको ऑफर मिलता है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, तो सिम कार्ड लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कनाडा आके करनी है, उससे पहले भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक बटन भी दबा देना। ठीक है, तो यार नेक्स्ट चीज जो आपकी है वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। वैसे तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करना। तो बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बैंक्स है। ठीक है, स्कोशिया बैंक मेरा फेवरेट है, मेरा भी अकाउंट वहीं पे है, उनके ऑफर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके बगैर आरबीसी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा भी बहुत अच्छा है, टीडी बैंक भी अच्छा है, काफी लोगों को मैंने देखा है यूज करते हुए टीडी बैंक, तो बहुत अच्छा उसमें आपको भी ऑफर्स मिल जाते हैं। ठीक है, बट मेरा फेवरेट स्कोशिया बैंक है। तो चाहे आपको जो भी पसंद आता है वो बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लेना। डेबिट कार्ड आपको इमीडिएटली मिल जाता है, आपका चेकिंग अकाउंट खुल जाता है। चेकिंग अकाउंट यहाँ पे बोलते हैं, जो आपका इंडिया में जैसे सेविंग्स अकाउंट होता है वैसे यहाँ पे चेकिंग अकाउंट होता है, उसको चेकिंग अकाउंट बोलते हैं। तो वो आपको ओपन कर लेना है, वो इमीडिएट हो जाएगा आपका। डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ में रख लेना, अपना पासपोर्ट रख लेना, अपना जो सिम कार्ड मिला होगा आपको सिम रख लेना, और उसके बगैर आपका अगर कोई और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है या आपका स्टडी परमिट है, वो सब चीज़ें साथ में रख लेना। ठीक है, तो या वर्क परमिट है, जैसे भी आए हो आप, तो वो साथ में रख लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बैंक में आप डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते, आपको बैंक में जाके पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ही आप उस अपॉइंटमेंट पे जाओगे, तब जाके आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट इमीडिएट हो जाएगा सारा। सिर्फ जो क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है आपका, वो आपको 15-20 दिन के बाद आपके मेल बॉक्स में आ जाता है। ठीक है, वहां पे आप अप्लाई कर लोगे। क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी अप्लाई कर लेना, और क्रेडिट कार्ड में मैं बोलूंगा कि नो फी वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेना। वहां पे आपको ऑप्शंस दे देंगे वो, जिसमें आपको चार्जेस होंगे, एनुअल चार्जेस, वो नहीं करना अगर स्पेशली आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो। तो नो फी वाले में आपको सेम ही बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो और आपको सीन पॉइंट्स मिलते हैं स्कोशिया बैंक के साथ। डिफरेंट बैंक्स के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करके, स्कोशिया का बता रहा हूँ, ओपन करके फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ उनके टास्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटो पे आपको बिल्स करनी है 1 या 2, और कुछ आपको 5 ट्रांजेक्शंस करनी है कहीं पे भी मर्चेंट्स पे, तो वो आपको क्या देते हैं, 7,500 या 6,000 सीन पॉइंट्स फ्री देते हैं। तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो बाद में $50 में है, $60 में भी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप उसको कहीं और पे जो उनके टाइप्स है जिनके साथ, जैसे फ्रेश को हो गया या ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं, वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हो सीन पॉइंट्स को। ठीक है, तो वो चीज कर लेना, बैंक अकाउंट ओपन कर लेना। और क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले ही ले लेना, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो उससे बिल्ड होना शुरू हो जाती है कनाडा में। तो कल को आपको लोन्स चाहिए होंगे, मॉर्गेज लेना होगा, मकान लेना होगा, कुछ भी होगा, तो उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छे से बिल्ड हो। ठीक है, सो गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कनाडा आके करनी है वो है आपको अपना हेल्थ कार्ड बनाना है। ठीक है, अगर आप एज स्टूडेंट आ रहे हैं तो मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस आपको हेल्थ कार्ड दे देगी वहीं से। ठीक है, अगर नहीं दे रही है तो आप अलग से बना लेना। मेडावी का ब्लू क्रॉस का हेल्थ कार्ड आता है, मेरे पास भी वही है। उसके बगैर कोई भी आप बना सकते हो, आपको मेजोरिटी में 90% का डिस्काउंट मिलता है। चाहे आप वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ले रहे हो, चाहे आप वो चेकअप करवा रहे हो अपना, कोई भी इशू है हेल्थ के रिलेटेड, डेंटल के रिलेटेड, ये दोनों चीजें मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेस में कवर्ड होती हैं यहाँ पे। तो अगर एज स्टूडेंट आ रहे हो तो मेजोरिटी चांसेस है कि आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको वहीं से दे देगा कॉलेज। बट अगर नहीं आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्थ, वरना यहाँ पे जो प्राइवेट हेल्थ केयर है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे लेना बहुत जरूरी है। और उसमें काफी सारे हेल्थ इंश्योरेंसेस में बेनिफिट आपको ये भी मिलता है, आपको $500 के अराउंड का क्रेडिट मिलता है टूवर्ड्स आपका कायरोप्रैक्टर या आपका फिजियोथेरेपी। तो आप फिजियोथेरेपी सेशंस ले सकते हो, एक एक सेशन यहाँ पे $70 $60 के अराउंड होता है, तो $500 में काफी सेशंस आप ले सकते हो। और आपको स्पेक्स और आई टेस्ट के लिए भी उसमें बेनिफिट मिलता है।
आई थिंक $120 के अराउंड मैंने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया वो, क्योंकि मैं स्पेक्स लेके आया था, बट मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज भी खत्म होने वाला है तो उससे पहले स्पेक्स का वो कर लूँ यूटिलाइज, वरना वो वेस्ट हो जाएगा। तो $120 में आपका एक तो आई टेस्ट हो जाता है और आपको एक स्पेक्स फ्रेम और लेंस के साथ मिल जाता है, ठीक है, फ्री में, पूरा 100% फ्री उसमें कवरेज होती है। सो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे ओशवा सेंटर है वहाँ पे स्पेक्स सेवर है, स्पेक्स सेवर के काफी सारे यहाँ पे सेंटर्स है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या किसी और पे भी मिल जाएगा वैसे, तो वो कोई इशू नहीं होगा। बट मेक श्योर कि आपके पास हेल्थ कार्ड है और ये जो बेनिफिट्स है वो यूटिलाइज कर लो अच्छे से, चाहे कायरो का हो गया, फिजियो हो गया या आई का हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अब बात करते हैं हमारे लास्ट आइटम की लिस्ट पे, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लोग उस चीज को बहुत मिस कर देते हैं या लेट कर देते हैं बहुत ज्यादा और बाद में रिग्रेट करते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन ड्राइविंग लाइसेंस। जीवन ड्राइविंग लाइसेंस भाई इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताऊं मैं, क्योंकि वो आपका एक तो ड्राइविंग की हिस्ट्री स्टार्ट कर देता है कनाडा में, कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस पहला कब निकाला, ठीक है। दूसरी चीज, वो आपका एज फोटो आईडी भी यूज होता है हर जगह, क्योंकि जब आप कनाडा नए आते हो तो आपके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होता है कनाडा का, ठीक है, जहां पे आपका कनाडा का एड्रेस मेंशन्ड होगा और कोई हिस्ट्री आपकी यहाँ पे होती नहीं है। तो उसके लिए दो ही ऑप्शन आपके पास होते हैं जब आप आओगे यहाँ पे। तो या तो आप कनाडा का फोटो आईडी ले सकते हो, एक फोटो आईडी डॉक्यूमेंट आता है अलग, वो भी कार्ड, आईडी कार्ड जैसा ही होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कनाडा का फोटो आईडी। या आप ले सकते हो जीवन, ठीक है। अब फोटो आईडी में क्या इशू है कि फोटो आईडी आपको सर्विस ऑन्टेरियो से मिल जाता है, बट उसमें ये इशू है कि वहां पे आपको अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, या आप जिस कंट्री, जो आपकी होम कंट्री है, वहां का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको सरेंडर करना पड़ता है, तब तक आप वो फोटो आईडी नहीं ले सकते। ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज है कनाडा की और इररिलेवेंट है, बट ये यहाँ का रूल है। अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन चाहिए, फिर या तो आपको अपनी कंट्री का, ऑब्वियसली अगर कोई वापस से जा रहा है या ट्रैवल कर रहे हो वहां पे, तो आपको वहां ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो आप वो कैसे सरेंडर कर सकते हो यहाँ, राइट। तो मैंने भी वो नहीं लिया फोटो आईडी, तो इसीलिए जीवन के लिए अप्लाई कर लो। और मेजोरिटी को मैंने यहाँ पे देखा, जीवन सबको यहाँ पे पता नहीं क्यों ओवरवेलमिंग लगता है, बहुत ज्यादा लगता है कि शायद यार पता नहीं क्या तूफानी एग्जाम होगा, कुछ क्रेजी होगा, बट वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, एमसीक्यूज आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लोगे, नॉलेज टेस्ट है, उसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल ड्राइविंग का एग्जाम नहीं देना है। जिनको यहाँ पे ड्राइविंग आती है, नहीं आती, कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाई होती, वो भी दे देते हैं और आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। बट मेजोरिटी लोग डिले कर लेते हैं बिना मतलब का, और उनको क्या होता है कि फिर कल को जब G2 देना होता है, जो कि आपका एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट होता है, ऑन रोड टेस्ट होता है, उसके लिए उनको फिर 8 महीना वेट करना पड़ता है, स्पेशली जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता है, या आपने डीएल एक्सट्रैक्ट नहीं साथ में लाया होता है। डीएल एक्सट्रैक्ट जो आपका इंडिया का होता है, आपके होम कंट्री का, वो क्या करता है कि अगर आपका अपनी कंट्री में एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, तो उसकी वजह से जो 8 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है G1 से G2 का, तो वो आपको वेटिंग पीरियड नहीं देना पड़ता और आपका वहां का एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जीवन पहले ही दे दो इमीडिएटली, जितना जल्दी, मतलब अगर फर्स्ट मंथ में ही आप दे दोगे ना, तो आपकी टेंशन वो खत्म हो जाएगी जीवन की। और उसके बाद अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट नहीं भी होगा ना, आपको वो वेटिंग पीरियड जाएगा, फिर आप G2 आराम से उसके लिए प्रिपेयर करके दे सकते हो, ठीक है। जीवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेजोरिटी मैंने यहाँ पे देखे लोग कि स्टार्टिंग में देते ही नहीं है और बाद में बहुत ज्यादा फिर रिग्रेट करते हैं, यार पहले ही दे दिया होता तो अभी तक वो एक्सपीरियंस भी ऐड हो चुका होता, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। और हमेशा मैंने देखा है लोग फिर रियलाइज करते हैं, यार ये इतना ईजी था तो हमने क्यों इतना वेट किया बिना मतलब का। तो इट्स बेटर कि पहले ही महीने में दे दो। मैंने तो आई थिंक फर्स्ट मंथ के ही अंदर 15-20 डेज के अंदर ही दे दिया था जब मैं कनाडा में लैंड हुआ था। और जीवन का जो टेस्ट होता है वो आपको देने जाना होता है, ड्राइव टेस्ट सेंटर होते हैं यहाँ पे, ड्राइव टेस्ट सेंटर्स अलग अलग एरिया में होता है, मोस्टली एक एरिया में एक ही होता है, वहां पे जाना होता है, वहां बुकिंग करनी होती है अपनी, और वहीं पे आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो जीवन के टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, दो सेक्शन होते हैं 20-20 क्वेश्चन के। 20 क्वेश्चन आपका रोड साइंस के रिलेटेड होता है और बाकी 20 रोड रूल्स के रिलेटेड, ठीक है, जो भी ड्राइविंग के रूल्स है। और उसमें आपको 16 मार्क्स चाहिए होते हैं, 16 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, वो सारे एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए दोनों सेक्शन में, मतलब 20, पहले 20 में से 16 करेक्ट होने चाहिए एटलीस्ट, और दूसरे वाले सेक्शन में 20 में से 16 करेक्ट होने चाहिए, तो आप पास कर लेंगे। अब लेट्स से इन केस आपको पास नहीं हो जाता है, तो वहीं पे आप $15 का फीस दे सकते हो और रीटेस्ट दे सकते हो। बट मैंने यार सीरियसली किसी को नहीं यहाँ पे देखा जिसको जीवन के लिए रीटेस्ट देना पड़ेगा।
थोड़ा बहुत पढ़ लोगे उसके लिए आराम से क्लियर हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट की जो फीस रहती है आपकी वो रहती है $159 के अराउंड, बट उसमें आपका G2 का जो रो टेस्ट है उसकी फीस इंक्लूडेड होती है। तो कल को जब आप G2 का रो टेस्ट दोगे उसकी फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी, वो आप फ्री में बुक करवा सकते हो कभी भी, ठीक है। और G1 के बाद आपको नॉर्मली 8 महीना वेट करना होता है G2 देने के लिए। एंड बट अगर आप, जैसा मैंने बताया कि DL एक्सट्रैक्ट लेके आते हैं अपना और आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे एटलीस्ट 1 साल का है, तो फिर आपको वो 8 महीने का वेटिंग पीरियड नहीं होता। आप G1 फिनिश करके जैसे आपका G1 आ जाता है, G1 आपको इमीडिएट पास अप कर लिया, आपको मिल जाता है G1 वहीं पे, बट उसका जो फिजिकल कार्ड है ना, आपको एक पेपर वाला G1 मिल जाता है, बट फिजिकल कार्ड आपका मेल बॉक्स में सिर्फ 15-20 दिन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो G1 यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना मतलब का डिले मत करो उसको, क्योंकि आपका वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस काउंट होता रहता है। और मेजोरिटी लोग मैंने देखे हैं यार बिना मतलब का डिले करते हैं, क्योंकि उनको टेंशन होता है कि शायद नहीं होगा क्वालिफाई, बट बहुत ईजी है। सो ट्राई टू गिव इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये था हमारा भाई लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यार आई होप आप लोगों के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल थी, और ट्रस्ट मी यार ये सारी चीजें करना बहुत ईजी है, और डिले बिल्कुल मत कर लेना। ये सारी चीजें आप अपने आने के बाद फर्स्ट मंथ में सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी फर्स्ट मंथ में ये सारी चीजें ही कर ली थी खत्म। सो उसमें होपफुली आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए या DM मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो यार मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज।